नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर शुभम जी का मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो जिन्होंने TCI मैनेजमेंट ट्रेनी का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक किया है और आज उस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम शुभम जी से जानने वाले हैं कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या प्लान थे जिन्होंने उन्हें अपने गोल तक पहुंचने में मदद की। तो फर्स्टली ए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू शुभम जी फॉर थैंक योर यू वेरी मच। सक्सेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले थैंक यू एग्रीकल्चर एंड जी के टीम को मेरे को इनवाइट करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पे अपना फीडबैक और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो CCI कंडक्ट कराती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो दो पोस्ट के लिए कंडक्ट कराती है, एक मैनेजमेंट ट्रेनी और एक जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ JCE। और इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इस बार 10 सीटें थीं और जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उस हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन जो है फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो इसमें आपका सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट से होते हैं। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग है तो आपका मार्केटिंग जो है वो 60 मार्क्स का रहता है, और अदर देन दैट फिर आपका QRE अलॉन्ग विथ आपका जनरल अवेयरनेस रहता है। तो 60 मार्क्स आपके उधर हो गए, फिर 15 चारों में बढ़ जाता है, दैट इज़ रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और फिर आपका जनरल अवेयरनेस। रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन आई वुड से कि मैंने अग्री बिजनेस मैनेजमेंट मैनेज हैदराबाद से किया है, तो मेरी जो बेसिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो बीइंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट वो काफ़ी कुछ सिखाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने 2 साल PwC में भी काम किया है। फिर उसके बाद मैंने खुद का एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, और मीनवाइल मैं कुछ पढ़ता भी था, प्रिपरेशन भी करता था थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। तो इसी दौरान मेरा जो प्रिपरेशन था वो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों का काफ़ी अच्छा था। रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस मैं बोल सकता हूँ कि मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़े थे, और उसके अलावा मैं ये बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा मैटर किया मेरा सब्जेक्ट मैटर वाला, वो एग्रीकल्चर एंड जीके की एक स्टडी गाइड आती है। दैट इज़, आई थिंक आई कैन से दैट इज़ द गो टू बुक फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि वो बहुत काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है और काफ़ी क्रिस्प है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहिए होता है। मैंने आई थिंक बोला भी है कि वो बहुत ही, मतलब मेरे अपने जूनियर्स को भी, कि वो काफ़ी सही है, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है, तो वो दैट इज़ वेरी गुड। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था उस बारे में हमें बताइए। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम शुभम है और मैं नेटिव हूँ दरभंगा, बिहार से। मैंने US धारवाड़ से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन किया है। उसके बाद फिर मैं मैनेज हैदराबाद से अग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, जिसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी जो है PwC इंडिया से स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ की जॉब छोड़ के खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया। मीनवाइल फिर मैं चीज़ों को पढ़ता भी था और खुद कोचिंग भी करता था, कोचिंग भी पढ़ाता था। और उसके बाद फिर मैंने CCI का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। तो और अभी मैं CCI के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ एज ए रोल ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपको आपके रिज़ल्ट के बारे में कैसे पता चला और फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब आपको पता चला कि आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्रैक किया है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मेरे को मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी इन द टॉप 10, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मेरे को लगा था कि टॉप 10 में तो आना ही आना है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो मेरे को थोड़ा-सा डर था कि हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकती हैं कभी-कभार चीज़ें, क्योंकि सिंस इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम,
बट ऑल इन ऑल मेरे को लग रहा था कि अगर मेन लिस्ट में नहीं तो वेटिंग लिस्ट में तो होऊंगा ही होऊंगा. बट सिंस सीसीआई डजंट रिलीज द वेटिंग लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, तो मेरे को फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने टेलीग्राम पे सबसे पहले एक ग्रुप बन रखा था एस्पिरेंट्स का. उसमें उन लोगों ने रिजल्ट लिखा कि सीसीआई रिजल्ट्स आ. सो पहले तो मैंने जब खोला तो मैंने जब देखा, मैं एक्चुअली 1 to 10 में से 10 से नाम देखता हूँ, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. जब मैंने देखा मेरा कहीं नहीं है, बट जब मैंने फर्स्ट में देखा तो मेरा नाम था. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा एंड मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे इस रिज़ल्ट से. तो इस एग्ज़ाम से पहले कोई और भी एग्ज़ाम आपने दिया था या किसी और एग्ज़ाम के लिए भी आपने तैयारी की थी? जी हाँ, मैंने सिडबी का एग्ज़ाम लिखा था जहाँ मैं इंटरव्यू तक गया था. और उसके अलावा फिर मैंने नॉर्मल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं पीएससी वगैरह को लेके थोड़ा सा वो सब भी चीज़ों को का अध्ययन किया था एग्जैक्टली बोला जाए तो. तो व्हाट यू कंसीडर योर मेजर स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ ने आपको हेल्प की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में? I think consistency and discipline, both things are very crucial for cracking any competitive exam. You should be consistent and you should have a discipline in your overall routine that you should stick to, because आपका आपका रिजल्ट इसी बात पर डिसाइड करता है कि आप कितने दिन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते हो. अगर आप आज 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, बट अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कंपनसेशन आपको करना होगा. दैट्स ऑल आई कैन से. तो अभी आपकी जो जॉब है उसकी मतलब जॉब प्रोफाइल किस तरह की है? मतलब किस तरह का काम जो है वो आप डेली बेसिस पर आपको करना होता है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर? ब्रॉडली अगर बोला जाए तो सीसीआई मेनली क्या है कि वो प्रोक्योरमेंट में है. जैसे एफसीआई अनाजों को एमएसपी पे खरीदती है, वैसे ही सीसीआई कॉटन को एमएसपी पे खरीदती है. उसके बाद एडिशनली सीसीआई बेचने का भी काम करती है, बट इन द मेन रोल आप बोल सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन एट एमएसपी. हमारा काम एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, एज एन ऑफिसर, ये होता है कि हम ओवरऑल प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को समझते, चीज़ों को देखते हैं. अभी तो फ़िलहाल हमारा फर्स्ट ईयर है तो इसमें अभी हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बट मॉनिटरिंग का काम हमारा मेन काम है. चीज़ें सारी सेटअप हैं, एक सिस्टम काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है सीसीआई के द्वारा, जो काफ़ी रोबस्ट और काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिसमें हम लोगों को चीज़ों को समझना और उनको मॉनिटर करने का काम है. और लगभग इस पोस्ट पर स्टार्टिंग जो सैलरी है वो कितने एक्सपेक्ट कर सकता है कोई भी एस्पिरेंट अगर वो तैयारी कर रहा है इसमें? नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बेसिक पे है 30,000, और उसमें फिर अलाउंस वगैरह लग जाती है. और फिर अगर आपकी सिटी ए बी और सी कैटेगरी में है तो उस हिसाब से फिर आपको एचआरए मिलता है. तो आप सिंस अगर आप अग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो आप प्राइवेट में ज़्यादा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पैकेज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो आप 30,000 के हिसाब से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, बट अगर आप एक वर्क लाइफ बैलेंस है, एक अच्छा कल्चर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन कम फॉर सीसीआई. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा हैक्टिक नहीं है इसमें, ये कह सकते हैं. एग्जैक्टली. ओके. तो हाउ मैनी आवर्स यू जनरली स्टडीड? स्पेसिफिकली फॉर सीसीआईएमटी, टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँगा कि क्वांटिफिकेशन मैटर नहीं करता. आप कितना इफेक्टिवली चीज़ों को पढ़ते हैं वो मैटर करता है. अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बट अगर आप आउटपुट आपका 1 घंटे पे आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपको 6 घंटे पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 घंटे में भी पढ़ के अगर आप आउटपुट ज़्यादा अच्छा दे पा रहे हैं तो दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ योर एफर्ट्स. तो आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी थी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्योंकि मैंने चीज़ों को एक्चुअली मैंने कैट एग्ज़ाम भी लिखा था. कैट में मैं एक्चुअली एमबीए में जाने के लिए, तो मेरी वहाँ से मेरी क्वांट काफ़ी अच्छी थी. मेरी अराउंड 97-98 परसेंटाइल क्वांट में ही थी. क्वांट मेरी काफ़ी अच्छी थी. मेरी रीजनिंग में मेरे को मेहनत करनी पड़ी. इंग्लिश मेरी अच्छी थी क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी एजुकेशन साउथ से हुई है, तो साउथ में आपका
एक एम्बियंस मिलता है लोगों से बात करके, तो इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो गई थी मेरी। और रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी उसमें, मैंने मेहनत करी, तो क्यूआरई मेरा काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो तो मेरी मतलब बस मंथली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा था उसमें। और उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर का है वो जो मैंने बताया एग्रीकल्चर एंड जीके की स्टडी गाइड, दैट इज़ अगेन आई विल से कि बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। तो वो तो मतलब वही बस मेरा एक सोर्स था, जो एक कोर सोर्स बोल सकते हो आप। उसके अलावा तो फिर जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है वही लगातार करना है, हमेशा करना है बस। तो मतलब एग्रीकल्चर एंड जीके का जो कंटेंट था उसको आपने मतलब किस तरह से उसे पढ़ा या फिर किस तरह से उसको यूटिलाइज किया अच्छे से इफेक्टिवली? वो कंटेंट काफ़ी क्रिस्प है। अगर कोई भी एस्पिरेंट उसको देखता है तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत नोट्स के तौर पे बनाया हुआ, कभी बोरिंग फील नहीं करेगा आपको। बहुत चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा रखा है। और मैं ये बोलूँगा कि मतलब ओवरऑल सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर करता है, जो रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की उसको काफ़ी अच्छे से कवर करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उस पे पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसको उसके लिए आपका क्या मतलब फीडबैक है? आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आपका सजेशन होगा? सजेशन मेरा यही होगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और सही सोर्सेज़ चुनिए, सही रेफरेंसेस चुनिए, और हर सब्जेक्ट पे बराबर से ध्यान दीजिए, देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी कमजोरी है, उस पे काम कीजिए स्पेसिफिकली, और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए और अपनी वीकनेसेस को समझिए। दोनों को कंपनसेट करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच शुभम जी। ठीक है, थैंक यू वेरी आपका मच। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला, और साथ ही साथ बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस थैंक जॉब यू के वेरी लिए मच, भी। थैंक्स अ लॉट। ओके, तो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू वेरी मच।